सो हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल पर। तो भाई मैंने सोचा तो यही था कि मैं सिर्फ आपको संडे का सॉल्यूशन करवाऊंगा, ना तो RWA का मिनी मॉक करवाऊंगा और ना ही टेक्स्ट बुक के 10 मॉक जो मैंने बोले थे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। बस ये लग रहा था कि सिर्फ हम वीडियो बना रहे हैं, ना कोई टारगेट पूरा हो पा रहा था पढ़ाई का। एग्ज़ाम मेरा भी ना, तो उस अकॉर्डिंग तो सोचा चलो छोड़ो अब इसको, सिर्फ संडे का सॉल्यूशन करवा देंगे आपको। बट भाई इतने कमेंट आए आपके, अच्छी बात है, देखो वो पर बस पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो RWA का मिनी मॉक था वो कल वाला, वो मैंने स्किप कर दिया है भाई। देखो एक ही क्लास हो पाती है। अभी मिनी मॉक में देखो RWA के में मैंने देखा वो सेम चीज़ें चलती है, बस क्या तो डेटा चेंज हो जाता है या फिर सेम क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। और ये 10 मॉक है, मिनी मॉक मिनी नहीं है ये, मतलब कि फुल टेस्ट। देखो मैंने बता दिया था, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप बोल रहे थे मैंने दिल्ली पुलिस में भी करवाया, जब मेरे 100 मतलब 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, तभी मैंने दिल्ली पुलिस में करवाया था सोल्यूशन टेक्स्ट बुक से। और अब इसका भी करवा देते हैं। देखो 10 अंतिम 10 पर आ रहे हैं, ये कर लेना भाई। इसमें नए नए जो एडिक्विटी क्वेश्चन पूछे हैं ना, देखो लाइव चलते थे, अभी ऐड भी नहीं हुए, ठीक है। तो ये मैंने दिए थे दिल्ली पुलिस में, जो आए हुए एडिक्विटी जो पूछ रही है वो क्वेश्चन इसमें ऐड है। थोड़ा सा हार्ड आपको ज़रूर लग सकता है ये पेपर, ठीक है। हम सिर्फ मैथ का सोल्यूशन करवाते हैं। तो आज दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास का देखो अभी कुछ मैं कह नहीं सकता, कब आती है कब नहीं आती है, तो भाई ज़रूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं नहीं चाहता बस एक वेट करते रहो कि भाई आएगी कब आएगी। जो भी अपडेट होती है मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि भाई कौन सी वीडियो कब आएगी या नहीं आएगी, आज आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैथ का सोल्व करेंगे। तो ये रहा मैथ, थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं, ठीक है। अब सुबह सुबह का टाइम है और सुबह ही वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा पक्षियों की आवाज़ आएगी चहचहाने की, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये पिंजरे विंजरे वाली बात कोई नहीं करेगा कि भाई पिंजरा उंजरा खोल दो, ठीक है। कई बार बोल चुका हूँ मैं ये बातें। कमेंट ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह 5740 रुपये बचाता है, उसे वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा? एक लाइन में करेंगे देखो। और दो मेथड में हो सकेगा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर अभी बता चुके बहुत पहले, मतलब कि सिखा चुके हैं हम आपको, ठीक है। तो देखो 5740, 72% खर्च करता है, 72% खर्च करता है। तो ये एक बात बताओ, अगर उसकी कमाई 100 रुपये थी, 100 यूनिट कमाई थी, अगर मैं 72 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 28 बचाएगा, ये ध्यान रखना। अगर 72 खर्च करिए तो 28 बचाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 5740 बचाता है, मतलब कि जो ये 5740 है ना, ये 5740, ये 28 की वैल्यू है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 5740/28। पूरा का पूरा बेसिक से नहीं समझा रहा हूँ मैं, अभी बोल रहा हूँ क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। तो देखो 5740 कितने की वैल्यू है? 28 की वैल्यू है। अब हमें अगर 100 से गुना कर दे तो हमें हमारी क्या आ जाएगी? आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। समझ गए इतना? इसने क्या बोला है कि उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा। अब ये तो हमारा क्या हो गया? वेतन हो चुका है। इसका जैसे ही 10% करोगे, 10% मतलब कि 1/10 या 10% बोल दो, 10% हो गया। ये क्या आ चुका है? ये आपकी वार्षिक नहीं आई है, ये आपकी क्या आई है? मंथली, मंथली जो इनकम है ना वो आई है। यहाँ पे देखो ना, मैं कहाँ पे देखूँ? ये देखो प्रति माह, ये लाइन दिख रही है आपको? प्रति माह ये थी, तो ये प्रति माह में आई है। लेकिन आपसे लास्ट में पूछा क्या है? वार्षिक वेतन। तो ये जो आया है ये 1 महीने का है, 1 महीने का है। हमको क्या निकालना है? वार्षिक, मतलब कि 12 महीने का निकालना है, तो 12 से गुना कर दोगे। इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिख तो रहना आपको साफ, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो ये आपकी क्या जाएगी? आपका आंसर देखो, हल कर दें। 100 से 100 खत्म, ठीक है। और कुछ कटता है? 4 से 7 बार में, 4 से 3 बार में, ठीक है भाई। 7 से काट लें इसको, 7 7 और 56, 7 दूनी 14, 82 का 3 गुना, 3 दूनी 6, 8 या 24, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। कहाँ पर रही? ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। फटाफट कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 1617 है। इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो, बल्कि 7 लगातार संख्याओं का योग कितना है? 1617। मैंने एक पहली संख्या मान ली ए फोर, अमित वाला से, ठीक है। पहली संख्या मैंने ए मान ली, तो क्रमागत है, इससे जस्ट अगली कौन सी संख्या हो जाएगी भाई? ए+1। भाई अगर आपने कोई दो संख्या, मतलब कि कोई आपने कोई अंक माना 5, उससे जस्ट अगली कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कैसे किया? 5+1। तो मैंने अगर पहली संख्या ए मान ली तो इससे अगली कितनी हो जाएगी? A+1 हो जाएगी। अब दूसरी कितनी हो जाएगी? A+2 हो जाएगी, ठीक है। A+3, A+4 और A+5, ठीक है। जगह हमारी कम पड़ गई तो इधर A+6। देखो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोला था, 7 हो चुकी है। इनका योग, इनको योग कर, इनको अगर सबको जोड़ दिया जाए, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया तो कितना आता है? 1617 के बराबर आता है, इसने ये बोला है। तो समझे यहाँ तक? अब जोड़ते देखो, A+ कितना हो जाएगा? 7A, 7A तो ये हो चुका है, और प्लस इनको जोड़े थे 6 5 11 4
15 3 18, 2 20 1 21, ये बराबर किसके हो जाएगा 1617 के। ठीक है, तो 7 ये बराबर क्या हो जाएगा 1617 माइनस 21, 7 में से एक जाएगा तो 6 और 9 और 5 1, 1596 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का मान निकालना है हमको, तो 7 से काट दें, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 7 और 56, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है 228, ये पहली संख्या आ चुकी है। अब इस हम 7 संख्या निकाल सकते हैं भाई, ए का मान आपके पास आ चुका है, तो हम 7 संख्या कैसे निकालेंगे, देखो पहली संख्या तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पाँचवीं ये, छठी ये और सातवीं, तो यहाँ पे इसका मान रख कर जाएंगे। देखो पहली संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी 228 आ चुकी है, दूसरी संख्या इसमें जोड़ेंगे तो 229, 230, 231, 232, 233 और 234, ये आपके पास क्या हो चुकी हैं 7 संख्याएं हो चुकी हैं। अब इसमें पूछा कि इन सातों संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो देखो अब इसमें अभाज्य संख्या कैसे बताओगे, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन ना एनटीपीसी में बहुत डीपली पूछा गया है, समझे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे कि 400 से 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 432 से 498 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछा गया है एनटीपीसी में, उठा कर देखियो, पर आप नहीं देखे होगे ना। ठीक है, क्योंकि देखो सभी एग्जाम्स की मैथ्स पढ़ोगे आप, सभी एग्जाम देखोगे, सभी एग्जाम की मॉक लगाओगे, तो आपकी मैथ ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं वही, और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो देखो अभाज्य संख्या देखो भाई, देखते ही काट देना, 228 तो होगी नहीं, क्योंकि भाई इसमें 2 का भाग जा रहा है, 230 भी नहीं होगी क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, और 232 भी नहीं होगी इसमें 2 का भाग जा रहा है, और 234 भी नहीं होगी इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 2 का नियम हो चुका। अब 3 का नियम देखते हैं, देखो 9 2 11, 11 और 12 13, ये हो सकती है। ठीक है, क्यों मैं 3 का मल्टीपल देख रहा हूँ, देखो 3 और 2 1 3, 3 3 6 हो चुका है। कबूतर देखो, कबूतर आ गए, 2 कबूतर, देखो तो 3 2 5 1 6, तो ये भी नहीं होगी, 3 से कट रही है, 2 से 3 3 6 1 6 और 2 8। अब देखो हमारे पास फाइनल कितना बचा, एक तो संख्या बच गई 229 और एक संख्या बच चुकी है 233। अब इसको चेक करना है कि अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, तो भाई इसका कोई सोर्ट ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है। कैसे चेक करोगे, इसके पास देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन ये तो 229 है, 233 है। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो कितने का स्क्वायर होता है भाई 16 का, 16 के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, अब 16 से छोटी संख्या आपको देखनी है कि जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम देखो कितनी होती है 2, एक तो 2 होगी, 3 होगी, 5 7 11 13 17, 17 तो जाएगी नहीं ना, 17 कहाँ पे गई। ठीक है, कुछ खा गई क्या, 2 3 5 7 11। ठीक है, तो 16 से मतलब कि छोटी संख्या देखनी है जो प्राइम नंबर है, तो यही तो प्राइम नंबर होती हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे चेक करोगे, देखो 2 से तो इकाई अंक 2 होना चाहिए, 2 से तो कटेंगी नहीं, खत्म हुई। ठीक है, 3 से भाई, 3 से तो हमने पहले चेक कर लिया था, खत्म। 5 से नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि इकाई अंक 5 होना चाहिए, खत्म। अब 7 से चेक करेंगे, देखो 7 या 21, 19 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, एक इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 7 या 21 और 21 2 23, ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, अब 11 से चेक करेंगे इसको, देखो 9 2 11 माइनस 2 नहीं कटेगा, 3 2 5 3 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। अब लास्ट 13 से चेक कर देंगे, 13 एकम 13 और कितना बचेगा यहाँ पर 7 2 9, 99 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 देखो 13 एकम 13 और कितना बचेगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो 103 भी नहीं कटेगा। तो आपके पास कितनी संख्या, 1 और 2, 2 संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर आपका 1 रखना। भाई अभाज्य संख्या की कोई ट्रिक नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये आपको बेसिक से सोल्व करना। देखो मैं कहाँ से सोल्व किया था, यहाँ से किए थे इसको मानते हुए, और उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको देखो ये सीखने का टाइम है, सीखना ही है आपको। ठीक है, ये मैं सोचा करो अरे ये तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ो यार क्यों इसमें माथा लगाना, पता नहीं आए या ना आए, ऐसा नहीं है। सीखने पर ध्यान दो, ये तभी तो मैथ नहीं होगी, सुधरेगी आपकी अगर ऐसे सोचोगे तो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक लंबवर्ती है, बेलन का आयतन कितना है 814 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है भाई, वी मतलब कि वॉल्यूम, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या बोला इसने, आयतन का मान दे दिया आपको 814। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है कि जो बेलन है ना उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई, ये क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। और इसने लास्ट में क्या पूछा, ऊंचाई पूछी है। ठीक है, तो देखो पाई का मान रख ले 22/7, इसने बोला 22/7 हो चुका है। हमको क्या निकालनी है भाई, एच निकालनी है, एच। तो मैं देखो आर और एच बराबर है, तो इस आर की जगह मैं एच भी लिख सकता हूँ और इस एच की जगह मैं आर भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें एच निकालना है तो मैं आर की जगह एच लिखूंगा, तो आर की जगह एच लिखूंगा तो एच क्यूब हो जाएगा। देखो एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा।
मैंने सिर्फ इस आर की जगह एच रखा है। उम्मीद है इतना थोड़ा समझ में आया होगा आपको। तो अब काट ले, 22 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये भाई? 22 दिया और कितना हो जाएगा? 7 पर, ठीक है 37 पर जाएगा। अब ये 7 उधर जाके गुना होगा तो 7 7 7 49 और 7 या 21, 21 और 4 कितना होता है फिर भाई? 25, ठीक है। ये एच क्यूब है, क्या है ये? एच क्यूब है। अगर ये क्यूब यहाँ से हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा फटाफट कर ले। देखो एक क्वेश्चन में ना, वो दूसरे वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 10 मिनट का चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। क्या है ये? हलवा। हलवा मतलब कि फ्री के नंबर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आया था और बहुत ही आसान होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस जो वैल्यू दे रखी है वो रख लो। आपको एच सी एफ दिया है 96, तो एच सी एफ नीचे 96 इंटू एल सी एम कितना दिया हुआ है? 1296, ठीक है। ये बराबर किसके है? पहली संख्या आपको कितनी दे दी? 864, और आपसे दूसरी संख्या पूछ ली सेकंड नंबर। बस गुना भाग बचा है और आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। हल करते हैं। 8 एकम 8, 8 8 64, 8 एकम 8 और 8 8 64, और 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 2 16, और कुछ करते 12 5 बच गए, 12 12 8 96, 12 नाम 108, और 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, कितनी बचेगा यहाँ पे? 3, 9 चौक 36, 9 38, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 144। तो सेकंड संख्या आपके पास कितनी आ चुकी है? 144। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा हाँ फटाफट कर ले देखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने ना तो आपके पास होगा और ना मेरे पास है भाई। गुना भाग तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, तो यार कर लोगे ये पर बताना कमेंट में। अगर ये जो गुना भाग आ जाता है ना लास्ट में, ये बस कैलकुलेशन बची है और आंसर आ जाएगा, तो क्या आप कर लोगे कि मैं छोड़ दूँ क्या ये? अब देखो क्या बोला है, एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 4875 है, ठीक है। क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर क्या है? 28% और 30% की दो क्रमागत छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, देखो कितना लिखा हुआ था उसके ऊपर? 4875। इसमें क्या बोला कि 28% की छूट दी, तो 28% की छूट कितने पर बेचेगा? 100 माइनस 28 मतलब कि 72% पर, ठीक है भाई। फिर 30% की छूट देगा तो 100 माइनस 30 मतलब कि 70% पर बेचेगा, ठीक है। बस अब इसको हल करना है। अब मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया ये तो हम हल कर लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट बता दिए तो गुना भाग बचेगा ना, वो हम कर लेंगे आगे। तो बस मैं आपको इतना ही सोल्व करवा के छोड़ दिया करूँगा, ठीक है। और लास्ट में हम फिर सबमिट भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आंसर नहीं निकलेगा तो कैसे सबमिट करूँगा मैं, ठीक है। तो ये मेरे को बता देना। बाकी अब तो हल कर देते हैं, बताओगे तब की बात है वो। तो देखो इससे 0 से 0 खत्म, ठीक है। ये 25 से काट लें, कितनी बार कटेगा ये? 25 से कम 25, 25 नाम 225, और 25 पंजो 125, और 25 चौक 100, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। और कुछ कट रहा है? 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 बजेगा ना, 5 7 35, ठीक है। चाहिए ना 5 तिया 15 और 5 नाम 5 तिया 15 और 5 नाम 45 होगा भाई। अभी गलती हो जाती फिर देखते रहते, ठीक है। और 5 से काटना था, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो 9 बार में, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल कितना बचा? 3 9 इंटू 9 इंटू 7, तो 7 नाम 63 और 9 27, इकाई का अंक 7 होगा। या तो ऑप्शन आपका 1 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो 9 का मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल भी होगा। तो पहले देखते हैं, पहले ऑप्शन देखो, 4 2 6 और 7 5 12, बिल्कुल पहले कट जाएगा। देखो 6 4 10 और 7 और 2 9 19, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। इसको हल कर लेना, कितना आ जाएगा? 2457। मैंने किस पे देखा ये? किस पर देखा? 3 का मल्टीपल देखा था, ठीक है। 3 और 7 का आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। राहुल की आय कितनी है? 70% खर्च हो जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया उसकी राहुल की आय थी ना, 100 रुपये कमाता था, ठीक है। और उसमें कितना खर्च कर दिया उसने? 70 खर्च कर दिया। तो फिर भाई अगर 70 खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा कितना? 30, ठीक है। ये क्या है? इसकी आय है। ये क्या है? उसका खर्च है। तो ये इधर क्या हो जाएगी? उसकी बचत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो आपको पता होगा आय क्या, आय कैसे निकालते हैं? खर्च प्लस बचत अगर कर देते हैं तो आपके पास आय निकल जाती है। देखो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। इसने क्या बोला है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। 15% की वृद्धि हुई, तो देखो 100 पर 15% की वृद्धि कितना की? 100 का 115%, 115। अब इतना बेसिक नहीं बताना पड़े शायद। तो क्या बोला? उसका खर्च 7.5% बढ़ गया। खर्च देखो पहले कितना था? 70 था, 70 था ना, बिल्कुल 70 था। अब इस पर क्या हुआ है कि 7.5 बढ़ गया, तो मतलब कि 107.5 निकाल दोगे तो इसका आपका खर्च निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसको हल करेंगे यहाँ से,
तो देखो ये पॉइंट से हट जाएगा और जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। तो इधर हल करेंगे तो 7.35, 3 7 7 49 और 50 2 52 और 7 एकम 7, ठीक है। 100 है तो 75.25, मतलब कि पहले अगर उसका खर्चा 70 था तो अब 75.25 हो चुका है। तो अब आपको बचत निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बोला ना, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आती है, बचत आती है। अगर इसमें से आप घटा दोगे तो आपके पास बचत आ जाएगी। तो 115 में से आप 75.25 घटाओ। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, किसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिनका रिवीजन नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने रिवीजन किया है, क्लास में पढ़ा है, तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर से बता दूं मैं आपको, खर्च आपके पास इतना हो चुका है अब वाला, और आय आपके पास ये हो चुकी है। अगर आय में से अभी का खर्च आप निकाल दोगे तो आपके पास बचत आ जाएगी। भाई आपने इतना कमाया और इतना खर्च कर दिया, तो आपके पास बचेगा कितना, भाई इसमें से घटा दो ना। तो 115 में से 75.25 घटाओ आप, तो 0.75 तो वो हो जाएगा आपका। और कितना बचेगा फिर ये 39, हाँ 39 पॉइंट कितना हो जाएगा, 39 पॉइंट आपके पास 75 आ जाएगा। कहाँ से आया, तो 115 में से 72.25 मतलब 75.25 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, इतना आएगा। अब इसने क्या पूछा कि बचत में कितनी वृद्धि हुई। देखो इसका दूसरा मेथड और भी है, मैं वो समझाना नहीं चाहता था, ठीक है, मैं फिर कभी बताएंगे उसको, अभी टाइम नहीं। देखो 30 से कितना हुआ है, 39.75 हुआ है। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 9.75 बढ़ चुका है। कितने पर, 30 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। हमारे पास जगह नहीं बची है, इसलिए मैं आपको नीचे करके बता देता हूँ। तो हमारा 30 था खर्च, ये बचत, ठीक है ना, बचत पहले 30 थी, अब कितनी हो चुकी है बचत, 39.75। तो कितनी बढ़ गई है भाई, 9.75 बढ़ गई है। कितने पर, 30 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे, देखो ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, और मैं इसको सिर्फ 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, 10 बचेगा नीचे, और 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। 325 में जब 10 का भाग दोगे तो एक अंक छोड़कर 10 में लो, तो 32.5% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंतिम 100 किलोमीटर के दौरान 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन की औसत चाल। देखो आपको पता होगा कि क्या होता है, एवरेज जो स्पीड होती है ना, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। आप इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 100 100 100 इसको कर लो, ठीक है, और टाइम निकालोगे तो 100/30 करोगे। लेकिन एक चीज़ और है, जब डिस्टेंस समान होती है ना, जब डिस्टेंस सेम होती है तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, जब तीन दूरी दे रखी है तो 3 दूरी का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, ये होता है। यहाँ पे AB क्या है, ABC, यहाँ पे क्या है, ये स्पीड है, A B और C। तो A का मान यहाँ पे कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, B का 40 है और C का 50 है। बस इसमें मान रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो रख दो 3 इंटू A का मान देखो, 30 इंटू 40 इंटू 50, गुना पहले मत करना क्योंकि आपको पता है कि भाग लगेगा तो कटेगा कुछ ना कुछ। तो अब AB का मान देखो, मैं AB का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1200 साइड में लिख देता हूँ क्योंकि जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, 2000 हो जाएगा। BC का मान 2000, ठीक है, गुना करोगे तो, और 5 3 1500, 0 0 5 2 7 2 2 4, 4700 आ चुका है मेरे पास, ठीक है ना, इन दोनों को इनको गुना करके। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं पर पढ़ा हुआ है तो सब समझ में आएगा। देखो अब कर लेते हैं गुना, 5 चौक 20, ठीक है, और 20 दिया 60, और 60 दिया कितना होगा 180, और 1 0 यहाँ पे है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, 47 का भाग दोगे तो 47 का भाग हम दे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 47 दिया कितना होगा 141, कितना बचेगा आपके पास 9, थोड़ा ऊपर कर ले 9, इधर कितना बचेगा 3 और 0। तो 390 में 47 का भाग दोगे तो 347 अट्ठे कितना होगा 8 7 56 7 3 376 हो जाएगा, और कितना बचेगा 14। तो 38 पॉइंट करके आपका कुछ आंसर आएगा। देखो पेन ही 38 पॉइंट करके कौन सा ऑप्शन आपका 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब पेज हम चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एक वर्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वर्त की त्रिज्या के बराबर है। यदि वर्त की त्रिज्या 21 इकाई है तो चाप की लंबाई आपसे क्या होगी। भाई बहुत अच्छा सवाल है, बेस्ट RW वाले पता नहीं क्यों नहीं देते, मतलब कि आए हुए हैं भाई, दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, MTS में आए हुए क्वेश्चन, जो एडिक्यूटी नहीं करवाए हैं, 10th लेवल की ही जॉब है, फिर भी पता नहीं वो क्वेश्चन क्यों नहीं देते। वो सिर्फ उनके जो ऐसे नहीं बोल रहा कि देखो अच्छे लेवल देते हैं RW वाले, पर भाई आए हुए क्वेश्चन तो देने चाहिए ना उनको, कम से कम अरे एक मॉक में कम से कम 10 क्वेश्चन दो ना आए हुए। मैंने सारी शिफ्टों के क्वेश्चन निकाले भाई, MTS के, दिल्ली पुलिस के सारे। अब मुझे पता है कि क्या आया था और कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है,
अभी का अगर लेटेस्ट देते हैं तो शुरू में दिए थे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आए हुए थे, पर 2-3 से होगा क्या? हाँ, प्रिज्म पिरामिड इतना भर भर के आया था भाई, प्रिज्म पिरामिड का कोई क्वेश्चन ही देते हो मिनी मॉक में ना मॉक में। बुराई नहीं करा, बट देखो होता है, आप भटको मत। अगर मैं तो यही मानता हूँ कि आप है ना ऑफिशियल आंसर की लगा के जाना, अगर आपने नहीं लगाई है ना तो रीजनिंग की भी लगा लेना मेरे भाई, और इसकी मैथ की भी लगा लेना। जी के तो पढ़नी है ही, बाकी लगाना तो देखो सभी चाहिए। बाकी मैं बता रहा हूँ कि क्या लेवल आ रहा था, मेंसुरेशन का कितना इंपॉर्टेंस है ना, ज्योमेट्री से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन उठा लिए गए हैं दिल्ली पुलिस में भी, और उसमें ज्योमेट्री है ही नहीं एमटीएस में, तो भाई उसमें ज्योमेट्री में भर भर के क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री के एमटीएस में, बताओ। कोई नहीं, छोड़ो। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है मुझे लगता है ना, तो इस टाइप का आ भी सकता है, और अच्छा इसलिए आपको देना चाहिए देखो मॉक वगैरह है ना, और कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ, कहीं बोल दो कि भाई पैसे वैसे मिले होंगे तब भाई करवा रहा हूँ, नहीं, ना आरडब्ल्यू वाले देते हैं ना टेक्स्ट बुक वाले। तो अभी पढ़ लो ये, देखो एक चाप है, इसका मतलब समझो आप, वर्थ होता है ना, वर्थ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो चाप क्या होती है, इसने बोला कि चाप की लंबाई वर्थ की त्रिज्या के बराबर है। चाप की लंबाई नहीं, जीवा की लंबाई। तो देखो जीवा तो क्या होती है कि कहीं पे भी यहाँ पे दो वर्त है, इसके दो बिंदु से कहीं पे भी लाइन खींच दो वो जीवा हो जाएगी। ये जो वर्त है इसके बीच में केंद्र होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऐसे खींच दी, ये क्या है, ये जीवा है, ध्यान रखना, ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, जीवा है। अब जीवा की लंबाई है ना वो त्रिज्या की है, तो त्रिज्या क्या क्या होगी, इसके केंद्र से वर्त के कोई भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन खींचते हो तो वो त्रिज्या होती है। देखो ये भी त्रिज्या यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ से खींच दूँ ऐसे, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसकी लंबाई समान है। अगर ये आर है भाई त्रिज्या, तो ये दूरी भी आर है। तो एक चीज़ देखो, अगर यहाँ से ये आर है तो इसके ये तो बराबर, मतलब कि बराबर दूरी पर तो ये है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। समझ गए, ये तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। अब आपने सीखा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज में, ये कौन सा क्या बनेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ी बनेगा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है मेरे भाई, 60 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, अभी ये सोच रहे होगा आप है ना कि चाप की लंबाई, तो चाप क्या होगी, ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, तो ये जो है ना यहाँ पर, ये है चाप की लंबाई। मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी, ये पूछिए आपसे, ठीक है, समझ गए अब आप। तो आपको ये पता होगा कि भाई वर्त की परिधि, वर्त का जो परिमाप होता है उसका निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होगा, तो 2πr होता है, ठीक है। ये कब होता है कि 360 डिग्री पर होता है, लेकिन आप किसी थीटा के लिए आपको मान निकालना हो तो उसका क्या हो जाएगा, इंटू थीटा बटा 360। और ऐसा हो नहीं सकता भाई अगर आपने सही बैच से पढ़ा हो और ये आपको फॉर्मूले ना पढ़ाए गए हों, पक्का पढ़ाए गए होंगे, ठीक है, पक्का। और सर का तो पता नहीं, आरडब्ल्यू पे अगर आप पढ़े हो तो भाई राहुल सर ने जरूर पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। तो पाई पेरीमीटर बराबर 2πr थीटा बटा 360, तो ये होता है। अब थीटा आपके पास कितना यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, कितना है 60 डिग्री है, तो बस अब इसमें मान रख लो। तो 2 गुना पाई का मान हम कितना लिखते हैं 22/7, आर का मान दे रखा है ना आपको 21 इकाई है भाई, ये आर का मान कितना है, ये सब बराबर है, तो आर का मान हो जाएगा 21 इंटू थीटा का मान दे, थीटा कितना बना आपके पास 60 डिग्री और बटा 360। बस इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 से 0, 6 छंगा 36, 2 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे तो 7 बार में, 7 से 7 खत्म, 22 इकाई आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, थीटा पे 60 डिग्री पर पेरीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, इसको बताना पड़ेगा, क्या बताओ आप। एक देखो लेवल ऐसा ही होना चाहिए, एक क्वेश्चन इतना हार्ड होना चाहिए कि भाई पूरा दिमाग लग जाए, और कभी कभी हो ही ना, और कभी इतना आसान हो कि भाई कोई भी कर देगा वो क्वेश्चन। तो 3 का विभाजित का नियम क्या कहते हैं, उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आपको जहाँ पे भी देखो 3 3 6, मतलब कि 3 का मल्टीपल कहीं पे बने उसको काट दो। तो देखो 9 है, 3 का मल्टीपल होता है, तो पहले मैं 9 को काट देता हूँ। बस स्क्रीन पर देखना, हम पे नहीं उठाएंगे। देखो 9 खत्म हो चुका है, 3 भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 खत्म हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ते हैं, देखो 7 और 2 9 खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, और 4 5 9 9 भी खत्म, पूरा का पूरा ही खत्म हो चुका है। मतलब कि आपका ये पहला ऑप्शन है जो कि 3 से विभाजित है, ठीक है। बाकी चेक करेंगे हम नहीं, क्योंकि हमारा पहले हो चुका है। देखो 10वां क्वेश्चन देखो, कितना टाइम ख़राब हो रहा है यार भाई, हमको पढ़ना है, इतना लालची मत बनो। इतना कमेंट करते हो अच्छी बात है, आपका देख के प्यार समझ में आता है, पर क्या करें हम। देखो बी अकेला किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक, जबकि क्यों उसी काम को 15 दिन में, ठीक है भाई। आगे क्या बोला है,
कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को पी और क्यू के साथ क्यू के द्वारा कार्य पर रखा जाता है। मतलब कि क्या बोला, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू ये दोनों है ना आर के साथ, मतलब अगर आर भी आ जाता है तो ये तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। तो पहले तो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 60 आएगा। तो 10 छिकी 60, 15 चौक 60 और 4 से काटेंगे तो 15 बार। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, देखो पी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो यहाँ पे 6 रखो ना। क्यू की एफिशिएंसी 4 है। अब देखो 6 और 4 कितना हो चुका है 10, लेकिन इधर इन तीनों का जो कितना है 15, तो 6 4 10 हो चुका है, तो 15 में से 10 घटा दोगे तो कितना आर का मान कितना आ जाएगा 5। या फिर ऐसे सोच सकते हो 6 4 10 है, अब 10 में मैं कितना जोड़ूँ कि 15 आ जाए, तो 5 जोड़ेंगे तभी तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। देखिए वीडियो रुक गई थी थोड़ा, क्या है कि फ़ोन भर गया था स्टोरेज। अब देखो वापस से समझाता हूँ थोड़ा। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी क्योंकि 4 है, तो भाई आर की 5 होगी तभी तो ये 15 बनेगा। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है भाई, अगर आर से काम करवाएं तो टाइम ऑफ आर कैसे निकालेंगे। काम आपके पास कितना है 60 यूनिट है, किससे करवाना है आर। आर एक दिन में कितना करता है 5, तो हम 5 के इसकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 दिन। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभी गुना भाग आ रहे हैं, बताओ ये कराने की ज़रूरत है नहीं होगी, फिर भी कराना तो पड़ेगा, बताना। ये देखो तो 12 पंजू 60 होता है, पहले मैं 60 लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है ना। देखो माइनस प्लस हो उसके आगे पीछे हमारा कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस हो चुका है। अब ये ब्रैकेट ध्यान से लिखना बस एक, ये बड़ा वाला ऐसा मतलब ब्रैकेट है, तो 200 हो गया माइनस। अब इसको इस ब्रैकेट को इसको हल करेंगे, किसको, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं। ठीक है, तो देखो 501 प्लस 500 मतलब कि 247। देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ 501 प्लस 247, तो जोड़ोगे तो 7 और 1 8 और 4 5 2 7 748 हो चुका है। अब इसमें से 386 घटाया इसने तो 2 और 14 और 8 6, ठीक है, और 362 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा 362। ठीक है, 362 आ चुका है यहाँ पर, ये बंद है यहाँ पर, और जी ऐसा कोष्टक है, और ये बड़ा वाला भी लगा रखा है इसने, और फिर भाग दे रखा है इसने 2 का, समझे यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको अगर आपने मॉक नहीं दिया हुआ है ना, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप वीडियो को पॉज कर करके खुद हल करने की कोशिश करना, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपने ये करते हो तो अच्छी बात है, अगर आज तक नहीं पता था तो ये करके देखना। ठीक है, अब देखो 362 में से 200 घटाओगे तो भाई कितना आएगा, ये तो 262 162, और 162 कितना आएगा माइनस का 162 आएगा अंदर, और माइनस का 162 जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 162 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा भाग 2, तो इनको जोड़ लो, 2 6 6 12 222, 222 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1 1, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। एक चुनाव में वोट देने के हकदार लोगों में से 90% ने अपना वोट डाला। डाले गए वोटों का 80% वैध था। विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट के हकदार लोगों की संख्या कितनी थी। देखो इसके मेथड तो 2 हैं, 3 है, रेशियो से भी बना सकते हो। ठीक है, देखो मैं पहले बेसिक से समझा देता हूँ, मेथड नंबर 1, बाकी फिर इसको बाद में हवा में उड़ाएंगे कैसे, वो है मेंटोस ज़िंदगी, है ना, भूल गए होंगे आप। ये जो आम जिंदगी से बता रहे हैं, पहले फिर मेंटोस बताएंगे। देखो आप मान लो शुरू में 100 वोटर्स थे, उसने बोला कि 90% ने वोट किया, तो 100 का 90% कितना होगा भाई 90 होगा, तो 90 ने वोट डाला। ठीक है, अब इसमें से 80% वैध थे सिर्फ, तो भाई 90 का 80% करोगे तो कितना हो जाएगा 8 नाम 72। ये क्या किया, ये 80% किया है भाई। ठीक है, तो 90 का 80% कितना होगा 72। अब 72 वोटों में से 60% किसको मिले, विजेता को। देखो ये 60 विनर हो जाएगा। इसको कितने मिले 60%, किसका 72 का 60% मिला है इसको। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको कितने मिले हैं 64,800। ठीक है, तो यहाँ से हम हल कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ से एक ये कितना है, यहाँ पे एक वोट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 64,800। अब देखो क्या करोगे, ये जो ऊपर का है ना 72 इंटू 60, ये तो बटे में आ जाएगा, और ये बटे का 100 है, उधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना था, हकदार, मतलब कि वोट के हकदार लोगों ने, वोट के हकदार लोगों में से, तो हमने कितने माने हकदार 100 माने थे, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 100 से गुना कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। आया आपका पहला मतलब। अब देखो अब मेंटो ज़िंदगी बताएंगे हम गुना हल नहीं करेंगे क्योंकि आंसर उससे निकालेंगे ना, उसको आप कर लेना। तो इसका मेथड नंबर 2। ठीक है, ये है मेंटो ज़िंदगी। कैसे करोगे, देखो आप ये मान लो यहाँ पे लास्ट है ना, ये क्या 48 कितना है
64,800 वोट मिले कि कितने 64,800 वोट मिले, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि उसको 60% मिले। तो ये किसकी वैल्यू है? ये 60% की वैल्यू है, समझ गए। और टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से, ये टोटल वोट आ गए। लेकिन क्या टोटल वोट है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसने 2 लाइनें ऊपर और बोली हैं कि 80% और 60% का कोई जिक्र किया है। तो ये जो पूरा का पूरा आया है ना, जहाँ पर देखो पहले मैं क्या उठा रहा हूँ, 80% वैध, मतलब कि वैध मत थे, सिर्फ कितने थे? 80% वैध थे। तो ये टोटल वोट आ गया, इसमें कितने थे? वैध। तो ये 80% वोट मत की वैध थे। तो ये है ना, ये जो 80 की वैल्यू है, आप जैसे 100 से गुना करोगे आपके पास टोटल वोट आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैं ऊपर गया तो इस पर और लिखा हुआ था एक चीज़ कि 90% ने अपना वोट डाला। तो ये क्या है? ये 90 की वैल्यू है मेरे भाई। जैसे ही आप 100 से गुना करोगे तो टोटल वोट आ जाएंगे। इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 जीरो हैं, 1 2 3, 2 कर चुकी हैं, 3 जीरो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, ठीक है। और कुछ कटता है? 2 से काट लें, रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। फिर 6 से काटो, यहाँ पे इसको 6 से काटोगे तो 6 एकम 6 और 6 × 48, ठीक है। और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और कुछ कटता है? 2 से काटेंगे तो 600 बार में, 25 की कितना होगा? 150। और 2 जीरो ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हैं और 1 जीरो यहाँ पे ये बैठी है। तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऐसा चित्र कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। एक ही लाइन में आपका आंसर निकाल सकते हो सीरीज मेथड से, ठीक है। ये है मेंटो जिंदगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला कि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती कितना है? ए है। और 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपाती बी है। तो ए प्लस बी का मान आपको बताना है। फॉर्मूले अगर आपको याद है, मैंने 4 फॉर्मूले हमेशा रिविजन करवाता हूँ, लेकिन आज नहीं करवाएंगे। आज अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वीडियो रोक के खुद याद करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 0.4 और 0. का तृतीय अनुपाती कितना है? ए है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? B²/A होता है, ठीक है। और इसने ए, देखो यहाँ पे ए 2 वैल्यू दे रखी है, तो मैं ए नहीं मानता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ x²/y मान लेता हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। क्योंकि आप उसको ए को है ना इधर गुना कर देते, फिर बोलते कि a³ हो गया, मतलब कि a × a² हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना था। यहाँ पे x का मान क्या है? पहली संख्या x होती है 0.4 और y यहाँ पे क्या है? 0.8। तो यहाँ पे तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला लगाओगे, देखो 0.4 का स्क्वायर करोगे तो देखो 4 बटा, मतलब कि 0.4 × 0.4 और बटा में क्या हो जाएगा? 0.8। तो यहाँ से मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, एक तो कट जाएगा, और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो एक 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 से काटोगे तो 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 ये क्या आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सही काटा है क्या हमने? B² था मेरे भाई, B² था, तभी तो सोचे B² था। B² देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत लिख दिया हमने। यहाँ पे होगा y²/x, y²/, देखो कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो B²/A होता है ना, वो फॉर्मूला तो याद था। देखो y²/x होता है, y²/x, मतलब कि ये क्या है? b दूसरी वैल्यू है ना, तो a हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे गुना, तो 8 × 8, मतलब कि 0.8 × 0.8 और बटा में क्या हो जाएगा? 0.4। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा नीचे। और 4 दूनी कितना होगा? 8, और 8 दूनी 16 होगा। तो 16 में जब 10 का भाग दोगे तो 1.6 हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट किए हैं, समझ में कम आया होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, कुछ भी नहीं था, ये पता होना चाहिए। तो और 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपाती क्या है? बी है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? मध्य अनुपाती, इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी होता है, लेकिन हम मान नहीं रहे, एक्स वाई मान रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले में एक्स का मान कितना है मेरे भाई? 13.5 है। पहली संख्या एक्स है तो 13.5, और वाई का मान कितना है? 0.24, ठीक है। 0.24, जीरो को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे कितनी आ जाएंगे मेरे भाई? 3 जीरो आ जाएंगे। देखो इसका पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो, इसका हटेगी तो 2 जीरो और आ जाएंगे। इसको हल करेंगे तो कीजिए, देखो 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा? 500 तो 35, 27 आ चुका है यहाँ पर। और 4 से काटेंगे तो 8 से काट लेंगे, 8 से काटोगे तो 25 × 200 और 8 या 24, ठीक है। तो ऊपर आपके पास कितना बनेगा? 27 × 3, मतलब कितना होगा? 81, और नीचे क्या है? 25, ठीक है, जगह बटे में। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? 9/5। 9/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1.8, ठीक है।
अब क्या बोला इसने, a प्लस बी बोला है, तो a प्लस बी मतलब कि कितना होगा भाई, a का मान आपके पास कितना आया था 1.6 आया था, और b का मान ये क्या है b, मध्यानुपाती b है ना, तो b का मान कितना है 1.8 है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 6 14 3.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रवि और सुमन का वेतन 2:3 में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना है 40:57। तो सुमित का नया वेतन, दो मेथड है, बाकी एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ जो आप सीखते आ रहे हो सिर्फ, क्योंकि नया मेथड सीखोगे तो कन्फ्यूज हो सकते। 2:3 में क्या इनका वेतन है, वो क्या हुआ है कि 4,000 बढ़ा उसमें, और 40:57 में इनका वेतन हो गया। कब हो गया ये, जब उनके वेतन में 4,000 की वृद्धि हुई, तो इसमें भी 4,000 की वृद्धि हुई होगी और इसके में भी 4,000 की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम भाई, इसमें ऐसे करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 57 दूनी 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, पहले इसको हाँ देख लो, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 रे 11 माइनस का 120। अब ये ऐसा नहीं है कि माइनस में आया है ये आंसर, इसका हमको सिर्फ डिफरेंस लेना होता है। तो 120 और 114 का डिफरेंस कितना है 6, तो ये है 6 की वैल्यू। ठीक है, अब इधर से गुना करेंगे, देखो 57 मतलब कि 4,000 के 57 गुना में से 4,000 का 40 गुना घटाओगे तो कितना बचेगा, 57 माइनस 40 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 17 का 4,000 गुना, 4,000 का गुना का 4,000 का 17 गुना। ठीक है, तो ये है 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 17 इंटू 4,000 आ चुकी है भाई। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं थी, इन दोनों को गुना करके घटाया तो 6 आया। अब इन दोनों को गुना कर लेना, 57 को 4,000 से और 4,000 को 40 से, तो और उन दोनों का डिफरेंस ले लेना, तो आपके पास इतना आएगा 1768। ठीक है, 68,000 आएगा। अब क्या करना है आपको, सुमित का पूछा है, तो देखो ये तो है रवि और ये है सुमित, इसका पूछा है, और क्या पूछा है कि नया वेतन मतलब कि 4,000 की वृद्धि हुई ना, वो नया वेतन पूछा है। तो एक का मान निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालोगे, एक का मान 17 इंटू 4,000 और बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, हमको पहले क्या करना होगा, सुमित का ये वाला वेतन निकालना होगा, तो 3। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे इसको पहले। ठीक है, मैं बताऊंगा, ऐसे मत कर देना। नया वेतन क्या हो गया था भाई, बढ़कर 57 हो चुका था ना, तो 57 मत कर देना, अभी बोल रहा हूँ, पहले पुराना वाला वेतन ही निकालना पड़ेगा और उसमें आपको 4,000 जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट 57 से गुना मत कर देना आप। तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 7 दूनी कितना होगा 34, तो 34,000 हो चुका है। तो पहले अगर 34,000 था, अब क्या हुआ, उसमें 4,000 की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा सुमित का वेतन 38,000। ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैं दूसरा मेथड आपको इसको बता देता हूँ, वरना बोलोगे कि भैया समझ में नहीं आया है। दूसरा मेथड, चलो वीडियो तो लंबी होगी, टाइम तो जाएगा, तो मेथड नंबर 2 देख लो कैसे करना है। देखो, इसका वेतन क्या था भाई, इनकम 2:3 थी। ठीक है, उसमें क्या हो 4,000 की वृद्धि हुई सभी में, इसमें भी 4,000 मिले, इसको वृद्धि हुई गई और इसके में भी हो गई, और इनका नया वेतन कितना हो गया मेरे भाई 40:57 हो गया। अब ये ध्यान रखना, इनका डिफरेंस हमेशा समान होता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 1 का है, यहाँ पे देखो कितने का है 17 का है। अगर मैं ऊपर बराबर डिफरेंस कर लूँ तो नीचे वाला इनका डिफरेंस कितना है 17, अगर ऊपर मैं 17 से गुना कर दूँ इसको, ठीक है, तो इनका डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो करो, देखो 17 दूनी कितना होता है 34 और 17 तीन कितना होता है 51। अब इसमें ये नया रेशियो बन गया, अब इसमें क्या हुआ है 4,000 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो कितना होगा 40:57 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि पहले इनकी देखो, इसकी भी 34 से 40 हुआ 6 बढ़ा, इसका भी 51 से 57 हुआ, तो कितनी वृद्धि हुई 6 की वृद्धि हुई। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला कि 4,000 की वृद्धि हुई है, मतलब कि जो 4,000 है ना 4,000 ये 6 की वैल्यू है। ठीक है, आपको कितने की निकालनी है 51 की निकालनी है। 51 की क्यों निकालनी है, क्योंकि इसने सुमित का पूछा था, तो ये तो हो गया रवि और ये हो गया सुमित, तो 51 का निकालेंगे। आप गलती से 57 का वैल्यू मत निकाल देना, इसने पूछा नया वेतन ही है, नया वेतन पूछा है इसने, लेकिन अब नया वेतन क्या है इसका 57 है, तो 57 से गुना मत कर देना भाई, ये पहले वाला निकल कर ही उसमें 4,000 जोड़ के निकलता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमको 51 से गुना कर दिया, अब 51 से गुना कर दिया, इसको हल कर देंगे पहले तो हल कर लो। 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3, 3 7 21 होता है, 2 से काटोगे 2 बार में, और 17 दूनी कितना होगा, अभी भी देखो 34,000 ही आएगा। पहले वाला था 4,000 बढ़ा, 4,000 जोड़ दो, नया वाला आ जाएगा 38,000। ठीक है, तो जो मेथड अच्छा लगे वो कर लेना आप। एक वर्गाकार प्लॉट की एक भुजा 150 मीटर प्लॉट के अंदर है, भुजाओं के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़े पथ का निर्माण किया गया है, और पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, जैसे एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो इसकी कितनी है 150 मीटर, सभी की सभी भुजाएं। ठीक है, इसमें क्या है 3.5 मीटर लंबा चौड़ा। ठीक है, ये देखो 3.5 का रास्ता ऐसे बनेगा ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, ये 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया। तो इसने क्या पूछा है
कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल पूछा है, मतलब कि ये वाला एरिया कैसे निकालोगे। एक चीज़ देखो, अगर मैं पूरा वर्ग का इसका क्षेत्रफल निकाल दूं तो पूरा का पूरा निकल गया, और फिर मैं उसमें से इसका भी क्षेत्रफल निकाल दूं, ठीक है। अब बड़े वाले में से छोटे वाला अगर क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो बीच के तो बचेगा, ये तो निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ये भाई कितना है, 3.5 मीटर चौड़ा है। देखो 3.5 मीटर तो चौड़ा इधर है और 3.5 मीटर ही चौड़ा इधर है, तो टोटल कितना चौड़ा हो गया, 3.5 और 3.5 7 मीटर चौड़ा हो चुका है। तो 7 मीटर अगर चौड़ा हो चुका है तो ये कितना ही बचेगा, ये 7 कम कर दो इसमें, ये सिर्फ 143 बचेगा। देखो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 143 मीटर है तो 3.5 इधर जोड़ोगे और 3.5 इधर जोड़ोगे तो पूरा का पूरा 150 बन जाएगा ना। तो समझ में आया आपको। तो ये जो अंदर वाला जो वर्ग बना है ये कितने कितने का है, इसकी भुजा कितनी है 143 है, और बाहर वाले की भुजा कितनी है 153 है, ठीक है। तो मैं इसको कैपिटल ए मान लेता हूँ और इसको मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ। मतलब आपको क्या करना है, बड़े वाला का क्षेत्रफल कितना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ध्यान पता है आपको, इसका ए स्क्वायर हो चुका है। और जो अंदर वाला है उसका कितना है ए स्क्वायर, छोटा ए स्क्वायर है। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो देखो ए स्क्वायर मतलब कि 150 का स्क्वायर माइनस और 143 का स्क्वायर, इसको हल कर लोगे आप। 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 2 जीरो हैं ये आ ही जाएंगे। अब 143 का स्क्वायर देखो, 143 का मतलब क्या होता है 143 इंटू 143, गुना आपको करना आना चाहिए भाई, स्क्वायर भी पता होना चाहिए। मुझे ध्यान नहीं है कि स्क्वायर कैसे करते हैं तीन संख्याओं का, बाकी मैं है पर पता नहीं निकलेगा नहीं। देखो मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 24, 2 3 एकम 3, 4 चौक 16, 16 3 19 और 19 और 3 कितना होगा 21, 19 20 और 2 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 8, 8 2 10, 1 4 एकम 1 2। आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है ये चीज़। अब इसमें से घटाना है तो ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर सीखनी है कि भाई 3 3 4 4 संख्याओं को एक बार में गुना कैसे करते हैं, 3 संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 संख्याओं का क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है। दो बड़ी से बड़ी 2 संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे लेते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या का रूट कैसे लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपका बेसिक वहीं से क्लियर होगा, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ पे कितना बचेगा देखो 1 2 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, पूरा निकाल देंगे। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 0 2, 2051 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, बस अभी तो पास ही है। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है। यहाँ पे अगर उसकी पहले कोई त्रिज्या 4 थी तो अब बढ़कर कितनी हो जाएगी 1 5, मतलब अगर पहले उसकी स्मॉल त्रिज्या थी तो अब उसकी त्रिज्या चेंज हो चुकी है, कैपिटल आ चुकी है, तो 4:5, ठीक है। अब क्या बोलो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, कितने % की वृद्धि होगी। तो ये तो क्या है त्रिज्या है, तो उसका जो एरिया है ना, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है मेरे भाई 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 पाई, इसकी छोटी त्रिज्या से स्मॉल r स्क्वायर, इसका कैपिटल r है तो इसका कैपिटल r स्क्वायर। समझे यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है ना बाबू। 4 पाई से 4 पाई खत्म कर दो, ठीक है। तो r स्क्वायर देखो, r स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और r स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसने क्या बोला है कितने % की वृद्धि हुई इसकी एरिया में। देखो पहले उसका एरिया 16 था, अब कितना हो चुका है 25 हो चुका है, तो कितने % की वृद्धि हुई है। देखो 9 की वृद्धि हुई है कितने पर 16 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं ना। तो हल करेंगे 4 चौक 16, 4 से 25, 25 ना 225 बटा 4, 4 छिक्की 24, ज़्यादा हो जाएगा 4 5 20, हाँ 56.5। देखो 5 से 1 के ऑप्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा पूरा नहीं निकालेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर देखो 17। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 375 अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का % कितना है, प्रतिशत। ये क्या है, ये तो हलवा है, फ्री के नंबर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो देखो कितने की परीक्षा थी मेरे भाई 600 नंबर की परीक्षा थी, और कितने आए मेरे भाई 345। ऐसे तो लिखते हैं भाई हमारे मतलब कि टेस्ट होते थे स्कूल में, ठीक है भाई 10 नंबर का होता था, 20 नंबर का होता था, तो हम कैसे आते थे हमारे नंबर 0/20, भाई 20 में से 0 नंबर आए हैं ना। तो ये हाल था हमारा। तो और फिर नीचे बॉस के पास भेज देते थे पिटने के लिए, तो पिट कुट के आ जाते थे, है ना। तो कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से पता होगा कि 20 में से 0 आया है तो इसके 600 में से 345 आए हैं, कौन सा तीर मार दिया इसने। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। हल करेंगे तो 0 से 2 0 खत्म, इसमें भाग करेंगे
तो 6×5 होगा, कितना बचेगा 4, और 6×7=42 होगा, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे 3 और 6×5=30, तो 57.5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, धनराशि पर 6/1/4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखो मूलधन का 3/8 क्या है, ब्याज है, तो अगर यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या मानोगे, जो बटे में अंश और हर में कितना है 8 है, तो प्रिंसिपल 8 हो चुका है, इस पर ब्याज आपको कितना मिलेगा 3 का। और टाइम देखो, टाइम कितना है 6×4 = 24, 25/4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। आर आप निकाल सकते हो, निकालोगे क्या है फॉर्मूला आपको पता है, एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, बिल्कुल। तो एस आई का मान देखो 3 है, ठीक है, पी का मान यहाँ पे चाहिए हमको 8 हो जाएगा, आर का मान हमको चाहिए, आर का मान नहीं पता भाई, निकालना ही है, और टी का मान देखो यहाँ पे 25/4 है, और ये बटे का 100 कहाँ पे जाएगा, ये भी बटे में तो आएगा, तो भी से कॉल करेंगे। देखो 25 चौक 100 हो चुका है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, ये 2 उधर जाके गुना होगा तो 6, देखिए थोड़ा, ये 2 उधर जाके गुना होगा तो 3 दूनी 6, 6 बराबर आर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, यदि वस्तु को 25% की छूट पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है भाई। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि बता दो आप। देखो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, तीनों चीज़ें लिखनी है पहले, CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि उस पर 100 लिखा हुआ था, तो मार्क प्राइस में हम लिख देंगे 100, ठीक है। इस पर क्या बोला कि 25% की छूट देता है, भाई 100 पर अगर आप 25% की छूट दे दोगे तो कितने पर बेचोगे भाई, 75 पर बेचोगे ना, कि 100 का 75% निकालोगे, ठीक है, पता होगा। अब इस पर क्या हुआ, 25% का लाभ है, बस ये चीज़ समझने वाली है आपको। जब उसने 75 पर बेचा तो इसमें क्या था, 25% का लाभ था। अब यहाँ पे निकालोगे कॉस्ट प्राइस, आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस, देखो CP कैसे निकालोगे, जब उसने 75 में बेचा तो क्या था 25% का लाभ था, मतलब कि ये क्या है 125 की वैल्यू है, 100 + 25 125 की वैल्यू है, और जैसे ही आप 100 से गुना कर दोगे तो आप कहाँ क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो ठीक है, 25 चौक 100, 25×5 125, 5 से काटोगे तो 15×5 75, 15 चौक 60, तो 60 आपके पास क्या आ चुका मेरे भाई, CP आ चुका है, ठीक है, समझे इतनी चीज़। अब इसने क्या बोला है, आगे बोला है अगर अंकित मूल्य में से 20 रुपये कम कर देते, करो पहले 20 रुपये कम, पहले क्या लिखा हुआ था 100 लिखा हुआ था, इसमें जैसे 20 कम करोगे तो कितना बन जाएगा, अब 80 बन जाएगा, ठीक है, 20 कम कर, तब लाभ और प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, 20 कम कर दिया, अब इस पर देखो आप 80 में खरीद के लेके आए और उस पर 80 मतलब 60 में खरीद के लेके आए और उस पर 80 लिखकर 80 में मतलब कि बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 60 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे बाबा, तो 20 से कम 20 और 20 दिया 60, 1/3 का मतलब भी क्या होता है 33, सही 1/3%, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अंतिम सवाल और देख लो आप, फिर हम भी जाएंगे लाइब्रेरी, फिर पढ़ेंगे, हाँ पूरा दिन टेंशन। देखो चैनल हमने शुरू में किया था, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बाद में बताएंगे हम आपको। वर्तमान में रानी और वानी का जो अनुपात है आयु का वो कितना है, 4:5 है, तो मैंने बोले ये है रानी। देखो रानी को तो हम पूरा लिख देंगे ना, वैसे हम आर्य लिखते हैं लेकिन रानी को पूरा सजा दिया है, ठीक है, और वानी को भी लिखेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है वानी से। 4:5 है, तो 4:5, ठीक है, इसका आयु का अनुपात। रानी की आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष, कब होगी, 5 वर्ष बाद। मैंने आपको बोला कि जब यहाँ से देखो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से चलेंगे प्लस 5 वर्ष हो चुका है, ठीक है, 5 वर्ष बाद रानी की कितनी आयु हो चुकी है, 25 हो चुकी है, ठीक है, ये तो 5 वर्ष बाद ही है रानी, 5 वर्ष बाद होगी। अब एक बात बताओ, अगर रानी, ये देखो इसमें x मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे रानी है, रानी अगर 4x की है और 5 साल बाद अगर वो 25 की हो जाएगी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 25 की, तो अब वर्तमान में आने के लिए 5 घटा देंगे ना भाई, 5 साल बाद 25 की है, तो आज कितने की है वो, आज 25 - 5 मतलब कि 20 साल की है ना, अभी वर्तमान में कितने की है वो, 20 की है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 की है वो, तो जवान ही है रानी तो, ठीक है, हाँ 20 साल की है अभी वो, तो 4x का मान 20 हो चुका है। देखो समझो यार इस चीज़ को, अब रानी कितनी है 20 है, तो 4 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25, तो वाणी वर्तमान में कितनी की हो जाएगी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखो अगर रानी 5 साल बाद अगर 25 की है तो 5 साल पहले मतलब कि अब वर्तमान में आ जाओगे, और वर्तमान में कितनी की हो जाएगी, ये कितनी की हो जाएगी 20 की हो जाएगी, तो 4x का मान है ना वो 20 है मेरे भाई, और x का मान निकालोगे तो 4×5 = 20, ठीक है, x का मान 5 आ चुका है। तो वाणी की वर्तमान आयु पूछी है, तो वाणी वर्तमान में 5x की है, तो 5 × 5, x का मान 5 रखोगे तो कितनी की हो जाएगी 25 की हो जाएगी। 5 साल बाद की पूछता तो 25 + 5 30 की हो जाती, 5 साल पहले की पूछता तो माइनस कर देते। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा,
और हमने कर लिए हैं 20 के 20। सबमिट मैं आपके सामने मार देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। और हम कुछ बता रहे थे तब, अब भूल गए हैं क्या बोल रहे थे। बाकी देखो, जब चैनल शुरू किया था तो शुरू में तो ऐसे ही था कि ऐसे मजाक मजाक में शुरू कर दिए थे, ऐसा कोई सीरियस नहीं था। और अभी भी अगर नौकरी वोकरी मिल जाती है तो शायद छोड़ देंगे, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ में, है ना। मज़ा वही है कि कमा के खुद अपनी मर्ज़ी से खोना, गंवाना, त्यागना, त्यागना बोलते हैं, है ना। कमा कर फिर मर्ज़ी से त्यागना, वही है, उसमें मज़ा जो है वो अलग ही है। तो भाई समझ में आया होगा आपको, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, जो क्लास व्लास अगर नहीं होती है तो भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाना आप। मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ कि कब क्लास आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि आप वेट करते हो। अब मैं पूरा दिन, मेरे माइंड में यही चलता है कि भाई पूरे दिन भाई कमेंट आते रहते हैं मेरे पास, सारे के सारे एक साथ जुड़ते हैं ना, कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट मॉक करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। पूरा दिन फिर मैं देखता हूँ तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार थोड़ा, चलो मजाक में सही शुरू किए थे, पर थोड़ी जिम्मेदारी अब फील होती है कि हाँ चलो जो जुड़े हैं उनका तो भला हो ही जाए, ठीक है। तो फिर ये सोचते हैं ये चीज़ भी, फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज हमने वीडियो बना ली सुबह उठते ही, अब हम जाके डाल देंगे, थोड़ा टाइम वाइम लगेगा तो फिर शाम तक डाल देंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ठीक ठीक है, हमने हमारा काम कर दिया है। तो ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहो और हम भी कर रहे हैं। फिर देखते हैं आगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।